नमस्ते क्लास 10th। बेटा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको वाच्य के बारे में अच्छे से समझाया। अब मैं आपको वाच्य रूपांतरण परिवर्तन के बारे में बता रही हूँ। अब देखिए, ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य। एक बात ध्यान रखिए बेटा, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु कर्मवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि सकर्मक क्रिया है तो वो कर्मवाच्य होगा, यदि अकर्मक क्रिया है तो वो भाववाच्य होगा। तो जब इसमें कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया है तो इसको आप कैसे भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये एक प्रश्न 1 नंबर में आ भी सकता है कि कौन से वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, या कौन से वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कौन से वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। सकर्मक कर्मवाच्य में और अकर्मक भाववाच्य में, और कर्तृवाच्य में दोनों का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलते हैं। अब देखिए, यहाँ कर्तृवाच्य है, इनको कर्मवाच्य में कैसे रूपांतरित किया गया है। कर्तृवाच्य, बच्चा निबंध लिखता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है या बच्चे के द्वारा हो सकता है। माँ ने बच्चे को सुला दिया, माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया, या माँ से बच्चे को सुला दिया गया। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे, ये ध्यान रखिए, मैं की जगह मुझसे हो जाएगा, वह की जगह उससे हो जाएगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, रजिया के द्वारा या रजिया से पुस्तक पढ़ी गई। रमा गाना गा रही है, रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। क्या तुम फूल तोड़ोगे? क्या तुम्हारे द्वारा या तुमसे फूल तोड़ा जाएगा? वह फुटबॉल नहीं खेलता, उसके द्वारा या उससे भी आ सकता है। यहाँ फुटबॉल नहीं खेली जाती। मैंने गाना गाया, मेरे द्वारा या मुझसे गाना गाया गया। अब इसमें आपको देखिए कर्तृवाच्य भाववाच्य में कैसे परिवर्तित हो रहा है। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था या लड़की से आंगन में सोया जा रहा था। अब बेटा, वाक्य किस तरह से आपके वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह से इस पाठ से पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। अभी मैंने बताया कि कौन से वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, कौन से में केवल अकर्मक, क्योंकि अब की बार विकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे। अब की बार आपको अपने से ही लिखना है उत्तर उसका। और ये पूछा जा सकता है, जैसे ये वाक्य दे दिया आपको, मैं अब चल नहीं पाती, यह किस प्रकार का वाच्य है। या ये आ गया, अब इसका क्या बना है, भाववाच्य, मुझसे अब चला नहीं जाता, ये वाक्य आ गया और आपसे पूछा कि ये किस प्रकार का वाच्य है। या ये वाक्य दे दिया आपको, गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं, और आपको कह दिया कि ये भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, गर्मियों में बच्चों द्वारा खूब नहाया जाता है। रमा सो नहीं सकता, राम सो नहीं सकता, राम से सोया नहीं जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए बेटा, ये कोई आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि आपको नहीं हर एक उसमें लगे। ये देखो, इसमें है नहीं, इसमें है बच्चों से गर्मियों में बच्चों से खूब नहाया जाता है या बच्चे गर्मियों में खूब नहाते हैं, इसमें नहीं है, असमर्थता नहीं दिखाई गई है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन आपको ध्यान देना है अकर्मक क्रिया का। अब देखो, सोना, बहुत सारी मैं आपको बता दूं, सोना, चलना, नहाना, रोना, उड़ना, दौड़ना, बैठना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है बेटा। अनिल दौड़ नहीं सकता, अनिल से दौड़ा नहीं जा सकता। राम बैठ नहीं सकता, राम से बैठा नहीं जा सकता। तो बेटा, ये जो मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बताए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसी में ही आपको ये छोटी छोटी वीडियो देख लेनी है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद बेटा।
आप इन्हें सब्सक्राइब कर दीजिएगा या शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी इससे लाभ हो सके। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी सारी वीडियो आ जाएंगी। धन्यवाद बेटा।